एचपी जर्नल स्टडीज़ की इस नई पहल एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए होने वाले रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन में दी गई है उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। इस एग्ज़ाम में आपसे टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनको करने के लिए आपको 150 मिनट्स यानी कि 2.5 घंटे ही मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, इसलिए एग्ज़ाम के टोटल मार्क्स 150 होंगे। इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, यानी कि एक क्वेश्चन गलत करने पर आपका टोटल लॉस 1.25 मार्क्स का होगा, जिसमें 1 नंबर आपने क्वेश्चन को गलत करके गंवाया और 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग हुई। इस एग्ज़ाम के टोटल मार्क्स 200 हैं, जिसमें 150 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट है और 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। चलिए अब ये जान लेते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का पेपर आएगा। तो इंग्लिश आपकी 30 मार्क्स की आएगी, रीजनिंग 25 मार्क्स की, एप्टीट्यूड 25 मार्क्स का आएगा, डाटा इंटरप्रिटेशन 20 मार्क्स की आएगी, जर्नल बैंकिंग अवेयरनेस 20 मार्क्स की और करंट अफेयर्स, जर्नल नॉलेज और हिमाचल जीके टोटल 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। इस तरह से टोटल 150 मार्क्स के 150 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। इस एग्ज़ाम में सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं है, मतलब किसी एक सब्जेक्ट में कम मार्क्स होने के चलते आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा और कट ऑफ एक ही बनेगी टोटल 150 मार्क्स में से। चलिए इतनी इन्फॉर्मेशन तो आपको नोटिफिकेशन से मिल गई होगी। अब हमारी टीम के द्वारा आपके लिए सब्जेक्ट वाइज डिटेल्ड सिलेबस तैयार किया गया है, तो इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश के सिलेबस की बात करते हैं। देखिए, असिस्टेंट मैनेजर का एग्ज़ाम जो कि बैंकिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम है, लेकिन एग्ज़ाम कंडक्टिंग अथॉरिटी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला है, इसलिए हमको दोनों के ही फेवरेट टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है। तो इंग्लिश में जिस टॉपिक की सबसे ज़्यादा वेटेज रहने की उम्मीद है वो टॉपिक है फिल इन दी ब्लैंक्स, जो कि आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि नाउन, प्रनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स एटसेट्रा पर बेस्ड हो सकते हैं। इसके अलावा फिल इन दी ब्लैंक्स टेंसेस पे बेस्ड हो सकते हैं, एप्रोप्रिएट वर्ड बेस्ड, जिसमें ब्लैंक में सेंटेंस की सेंस में फिट बैठने वाले वर्ड को चूज करना होता है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं जिनमें डबल ब्लैंक होता है, वो भी इन्हीं पे ही बेस्ड होंगे। इसके अलावा वॉइस और नरेशन पे बेस्ड फिलअप्स भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये इंग्लिश के बेसिक टॉपिक्स हैं और इन्हीं पर ही बेस्ड आपसे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 4 पार्ट्स में डिवाइडेड एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और आपको बताना होगा कि किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या अनसीन पैसेज, इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया होगा और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को आपने आंसर करना है। क्लोज टेस्ट, आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें कुछ ब्लैंक्स होंगे, उनको आपको ऑप्शंस में दिए गए वर्ड्स से फिल करना है। पैरा जंबल या सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इसमें आपको कुछ सेंटेंसेस दे दिए जाएंगे, आपको उन सेंटेंसेस को ऊपर नीचे रीअरेंज करना है और एक मीनिंगफुल लॉजिकल ऑर्डर में लगाना है ताकि कोई सेंस बन सके। इसके अलावा आपसे साइनोनिम्स यानी कि समानार्थी शब्द, एंटोनिम्स यानी कि विलोम शब्द, इडियम्स एंड फ्रेजेस यानी कि मुहावरे और लकोक्तियाँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, करेक्ट इनकरेक्ट स्पेलिंग्स, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इन सभी टॉपिक से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट जो कि सर्कुलर, लीनियर या रेक्टेंगुलर हो सकता है, इनमें आपने सारे केसेस करने हैं, जैसे कि ऑल फेसिंग टुवर्ड सेंटर, सम फेसिंग टुवर्ड सेंटर, अदर्स फेसिंग आउटसाइड एंड ऑल फेसिंग आउटसाइड वाले। इसके अलावा आपसे पजल भी पूछी जा सकती है, जिसमें फ्लोर बेस्ड पजल्स, बॉक्स बेस्ड पजल्स या फिर टेबुलर पजल भी पूछी जा सकती है। कोडिंग डिकोडिंग जो कि अल्फ़ाबेट्स की प्लेस वैल्यू पे बेस्ड हो सकती है, जैसे A1, B2, C3। इसके अलावा आपको इसमें एक वर्ड दिया जा सकता है जिसको बताया गया होगा कि उसको कोड लैंग्वेज में ऐसे लिखा गया है, तो एक दूसरे वर्ड को उसी लैंग्वेज में कैसे लिखा जाएगा, यह भी आपने लॉजिकल थिंकिंग से सॉल्व करना है। डायरेक्शन सेंस, इसमें दिया होगा जैसे कोई व्यक्ति 4 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर गया, फिर वह व्यक्ति 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर गया, तो बताइए वह अपने मूल स्थान से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। ब्लड रिलेशन, इसमें आपको प्रश्न में दी गई जानकारी का इस्तेमाल करके 2 व्यक्तियों के बीच के रिश्ते को बताना होता है। सिलोजिज्म, इसमें आपको ऑल रोजेज आर रेड, सम फ्लावर्स आर वाइट, इस प्रकार का डाटा दिया जाता है और आपको इस पे बेस्ड वेन डायग्राम बना के इसे सॉल्व करना होता है। सिलोजिज्म के स्पेशल केसेस ज़रूर करके जाएं।
ऑर्डर एंड रैंकिंग। इसमें आपको जैसे सीता गीता से छोटी है, गीता रीना से लंबी है, तो बताइए सबसे छोटा कौन है, सबसे लंबा कौन है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। ओड वन आउट, इसमें आपको 4 शब्द दे दिए जाएंगे और आपको बताना होगा कि कौन सा शब्द बाकी शब्दों से भिन्न है। एनालॉगी, इसमें जैसे पेन का संबंध लिखने से है तो पंखे का संबंध किससे है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सीरीज, सीरीज में न्यूमेरिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज और सिंबल बेस्ड सीरीज पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड में प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि के प्रश्न, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, टाइम एंड वर्क, बोट्स एंड स्ट्रीम्स, स्पीड एंड डिस्टेंस, एवरेज, परसेंटेज एंड फ्रैक्शंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, पाइप एंड सिस्टर्न्स, क्लॉक एंड कैलेंडर, एरिया एंड वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा नंबर सिस्टम, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, HCF एंड LCM, पावर्स, सर्ज एंड इंडिसेस, AP और GP, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। परमुटेशन, कम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी के टॉपिक्स एक बार जरूर देख के जाएं, पर इनसे प्रश्न आने की संभावना कम है। बाकी टॉपिक्स में सिंपलीफिकेशन, जिसको आपको अप्रोक्सीमेशन के माध्यम से सॉल्व करना आना चाहिए। इसके अलावा दी गई सीरीज में नेक्स्ट टर्म या रॉन्ग टर्म निकालने के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन एंड डाटा एनालिसिस, इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट या टेबल में दिए गए डाटा पे बेस्ड होंगे। इसके अलावा आपको पैसेज की फॉर्म में भी डाटा दिया जा सकता है, जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस के आपको आंसर करने होंगे। इन टॉपिक्स के अलावा आपसे डाटा सफिशिएंसी का टॉपिक भी पूछा जा सकता है। इसमें आपको 2 स्टेटमेंट्स दी होंगी और उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन दिया होगा और आपको बताना होगा कि दोनों स्टेटमेंट्स में दिया गया डाटा उस क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए पर्याप्त है या नहीं है। डाटा सफिशिएंसी एप्टीट्यूड और रीजनिंग के किसी भी टॉपिक पे बेस्ड आ सकती है। जर्नल, इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस, क्योंकि पेपर बैंकिंग का है तो इकोनॉमी आपने अच्छे से करके जानी है। इसमें अपने मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, मनी सप्लाई, बैंकिंग एंड इकोनॉमिक टर्म्स, भारत में बैंकिंग का विकास और RBI के बारे में डिटेल्ड जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा नई स्कीम्स, कमेटीज और कमीशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। हाल फिलहाल में हुए बैंक एक्विजिशंस और बैंक मर्जर्स के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा इकोनॉमी और बैंकिंग के जो बेसिक पैरामीटर्स हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उनके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। अक्सर बैंक्स के एग्जाम में विभिन्न बैंकों के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर आदि के नाम पूछ लिए जाते हैं, तो इन पे भी आपने ध्यान देना है। नेशनल इंटरनेशनल जर्नल नॉलेज, पूरे सिलेबस में यदि कोई कंफ्यूजिंग पार्ट है तो ये है। अभी हाल ही में हुए ट्रैफिक मैनेजर एग्जाम के सिलेबस में भी जर्नल नॉलेज ही लिखा हुआ था और उसमें इस टॉपिक से सिर्फ करंट अफेयर के ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। लेकिन जर्नल नॉलेज अपने आप में ही एक विस्तृत क्षेत्र है, इसलिए करंट अफेयर्स के अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के बेसिक फैक्ट्स भी पढ़ लें। जर्नल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, इसमें आपसे हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हिमाचल जीके की तैयारी आप हमारी वेबसाइट hpjournalstudies.com से भी कर सकते हैं। सिलेबस की बेहतर समझ और अपनी तैयारी की परख के लिए हमारी टीम के द्वारा आपके लिए एक फ्री सैंपल पेपर अपलोड किया गया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नीचे दिए गए लिंक पे जाइए, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करिए और पेपर डाउनलोड करिए। अंत में मैं आप में निहित ज्ञान को प्रणाम करता हूँ। इस वीडियो को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। और जितने भी सीरियस कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे यही अनुरोध है कि एक बार हमारी वेबसाइट पे ज़रूर आएं।